सर, नगर पालिका के अंदर कैंप चल रहा है, किस प्रकार से पूरा कैंप लगाया? देखिए कैंप, हाँ हमने लगाया है। 3 दिन का कैंप रहेगा। कल था, आज यानी 20, 21, 22 3 दिन के लिए कैंप है, जिसमें हमने एरिया सभा बनाई है 13। हर वार्ड के साथ एक एरिया सभा है। वार्ड नंबर 1 की एक एरिया सभा रहेगी। इसी तरह से हर वार्ड की एरिया सभा है, जिसमें कि एक एरिया सभा के सेक्रेटरीज होंगे और सदस्य होंगे। सदस्य इसमें सभी जो पॉपुलेशन हमारी एक वार्ड की है वो है। फिलहाल जो इस 3 दिन की मीटिंग में हमने टारगेट हमें जो दिया गया था वो है हमारी लाडो लक्ष्मी योजना की वेरिफिकेशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग जो हमारी पेंशन है उसके रिगार्डिंग जो एप्लीकेंट्स हमारे हैं उनकी वेरिफिकेशन का काम हमें दिया गया। जिसमें अगर आज की भी बात करें हम, तो तकरीबन 300 के आसपास कैंडिडेट्स हमारे पास आए हैं और उन्होंने अपने अपने डाटा जो थे पोर्टल के हिसाब से जो रिपोर्ट्स हमें दी गई थी उनको वेरीफाई करवाया है। सर, 3 दिन का कैंप बताया जी। अगर कोई इसमें जो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराता है तो क्या वो अपात्र घोषित हो जाएगा? देखिए, अपात्र घोषित करना तो एक सरकार के लेवल का पॉइंट है, लेकिन हमें सिर्फ टारगेट ये दिया गया था कि जो डिटेल्स हमारे को दी गई हैं उनको वेरीफाई करना था कि अगर कोई आता है, मिस्टर एक्स है, उनका ये रेजिडेंस है, ये फोन नंबर है और इस चीज के लिए पात्र है, उनके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर वो सही पाया जाता तो हम यस करना, अदरवाइज नो करना है। सर, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो काफी अच्छा इस बार इसमें बिल्कुल, प्रॉपर्टी टैक्स में हमने काफी अच्छा इसमें रिकवरी इस साल की है, लेकिन इसमें फिर भी हमें बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे मेन हमारा रहता है जो प्रॉपर्टीज हमारी एनए की है, यानी कि जिसमें किसी भी मालिक का नाम या मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, वहां पर हमें टैक्स रिकवरी में बड़ा इश्यू आ रहा है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी धारक है उनको भी रहेगा। क्योंकि इन फ्यूचर मान लीजिए अगर वो उस प्रॉपर्टी को कोई सेल परचेज में जाना चाहते हैं, नक्शा बनवाना चाहते हैं या उस प्रॉपर्टी पर वो कोई लोन लेना चाहते हैं, तो उस समय उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आपके माध्यम से मैं भी ये सभी को निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी संपत्ति धारक हैं, बिल डिस्ट्रीब्यूट हम करवा रहे हैं, बुनियादी हम करवा रहे हैं और सभी को पता भी होता है कि जी मेरी एक प्रॉपर्टी है, चाहे प्लॉट है, घर है, जो भी है, अगर मेरी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की करेक्शंस नीड है, मेरा नाम नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार संपर्क करके अपने उस प्रॉपर्टी आईडी में नाम और नंबर दर्ज कराएं। सर, कई बार क्या है कि एक प्रॉपर्टी है जो एक मालिक के नाम है, लेकिन वो बेच के या फिर किराया पे देकर कहीं और चले गए हैं और वो प्रॉपर्टी उसी के नाम पे, तो उनको देखिए, इस मामले में मेरा जो स्टाफ है वो डोर टू डोर जा रहा है। सपोज कीजिए हम किसी प्रॉपर्टी पर गए, वहां पर कोई किराएदार बैठा है, हम उसको जो वेरीफाई करते हैं, सेल्फ सर्टिफाई करते हैं, जिसमें उसमें अगर हमें ये लगता है कि हमारे पास मिस्टर राम का नाम है और जो मोकर पर बैठा है वो श्याम है, तो उस समय जब उससे पूछा जाता तो वो कहता जी हम तो किराएदार हैं, तो उस समय उस किराएदार से हम पर्टिकुलरली जो एक्चुअल में ओनर है उसका नंबर भी ले रहे हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है कि जो किराएदार है वो उसका नंबर देना नहीं चाहते या मना कर देते हैं, जिसमें दिक्कतें हैं। मैं ये निवेदन यही करूंगा कि अपने अपने प्रॉपर्टीज को जो है वो सेल्फ सर्टिफाइड कराएं, जिससे कि भविष्य में किसी भी तरह का अनैच्छिक उसमें परिवर्तन नहीं हो पाएगा, यानी कि किसी भी तरह की टेम्परिंग या कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा अगर आपका सर्टिफिकेशन होगा। क्योंकि पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, अगर आप ओटीपी किसी से शेयर नहीं करते हैं तो कोई भी बदलाव, कोई भी छेड़छाड़ आपकी प्रॉपर्टी से नहीं होगा। इसमें एक और विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो 31 मार्च हमारा है, ये एंड ऑफ द ईयर है। इस समय तक अगर कोई प्रॉपर्टी धारक अपना टैक्स जमा नहीं कराता तो नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो ये बेहतर होगा हर प्रॉपर्टी धारक के लिए कि वो विद इन टाइम लिमिट वो अपना टैक्स इसमें सबमिट करा दे, ताकि उसको इंटरेस्ट ना पे करना। सर, जो टैक्स पेयर हैं उन तक जानकारी पहुंचाने के लिए नगरपालिका की तरफ से क्या किया? देखिए, इसमें हम जो हमारा जो स्टाफ है उसके थ्रू हमने बिल डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाया। जो आईसी एक्टिविटीज के हमारे जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू भी हम वो बिल डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। और वैसे ही अपना स्वयं विवेक भी होता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, जैसे बिजली का बिल हम अपडेट रखते हैं, अगर नहीं आता तो हम बिजली बोर्ड में जाकर संपर्क करते हैं, जी हमारा बिल इस मंथ का नहीं आया। तो इसी तरह ये हमारा अपना खुद का दायित्व भी बनता है कि जो जो मेरी प्रॉपर्टीज है उनको मैं अपडेट रखूं, उनका जो ड्यूज है वो क्लियर करता रहूं।